एक ये मेरा सवाल था, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, लेकिन आप इतनी कथाएं करते हैं, रोज करते हैं, मुझे पता लगा रात को आप जो भी प्रक्रिया होती है पूजा, आप 2, 2:30, 3 बजे आप सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, परिवार को कैसे समझ देते हैं? जिस माँ की आपने मुझे बात बताई थी, जिस माँ ने बहुत कष्ट लेके, आपने उन कष्टों का विवरण भी बताया था पिछली बार, उन कष्टों के साथ आपको बड़ा किया और सारी आपको इस लायक, उस माँ को कैसे समझ दे पाते हैं आप शास्त्री जी? ये हमने माँ को भी एक बार कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम माँ आपकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन हम एक दिन बैठे हुए थे, अपनी माँ को हमने ये बात बोली, तो माँ हमारी बहुत बड़ी दार्शनिक है, बहुत ऊंचे स्तर की दार्शनिक है। हमारी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे दरबार में जो भी आए जी, उसे तुम माँ ही समझना, मेरी ही सेवा समझना। ये आपकी माता जी ने कहा। शब्द, और वो शब्द हमें चोट कर गया आज से 3 साल पहले। उसके बाद फिर हमने अपने जीवन में जो भी आता है, इसलिए हमारे स्वभाव में मैया, इसलिए हमारे स्वभाव में, क्योंकि हमारी माँ ना पढ़ी लिखी नहीं, पर हम यूं कहें कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी दार्शनिक है। शास्त्री जी, जब 3-3.25 साल पहले मैं पहली बार आपसे मिला था ना, तब भी आपकी जो कथाएं हैं वो बड़ी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। अब लाखों लोग दूर दूर से आते हैं आपकी कथाओं से, और आप कहते हैं कि वो कथा से ज्यादा चमत्कार देखना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, ऐसा उस प्रकार के लोग आते हैं जी। कथा तो कभी बड़ी नहीं, बस हम निकल पड़े, कारवां जुड़ता गया, और हनुमान जी सबको एक साथ बैठा करके पूरे भारत को ये बताना चाह रहे हैं, और हिंदुओं सनातनियों को ये करना भी चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा सनातनी है, हमारे धर्म का कोई कार्यक्रम हो, समय निकालना भी चाहिए। 1.25 घंटा हमारा, हिंदू राष्ट्र तुम्हारा। लेकिन आप कथा के दौरान चमत्कार या इसमें अगर हम आपको प्रार्थना करें, नहीं प्लीज, तो हमने ये लोगों को कहा, केवल चमत्कार के पीछे मत पड़िए। चमत्कार सबसे बड़ा तो आप है कि ईश्वर ने आपको बनाया, और जो चमत्कार घटना घटनी है वो आपकी निजी जीवन में घटनी है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, गुरु रास्ता दिखाता है, चलना ना चलना आपका काम। क्योंकि शास्त्री जी जो आपके आलोचक थे ना, उनका सबसे बड़ा मैं कहूँ आपकी तरफ जो उंगली उठाने की बात कहे, जिन्होंने आपके थ्रू सनातन पे भी उंगली उठाने की कोशिश की, जब आपने पहली बार पालघर के संतों का समर्थन किया तो आप पे भी उंगली उठाई। आपको माइंड रीडर, साइकिक रीडर, जादू करने वाला, क्या क्या नहीं बोल दिया गया, आपको याद है? किस किस से कंपेयर किया गया? बहुत, ये तो सिर्फ दिमाग पढ़ते हैं, इनके पीछे तो टीम है, ये तो गूगल बाबा की मदद से चलते हैं, ये तो फेसबुक की मदद से चलते हैं, यहाँ से डिटेल वहां से डिटेल, ये सब आपको मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है जी। और लोग हैं, उनका काम कहना है, लेकिन हमारे ध्येय में अब फिर उसके बाद तो कहानियां बहुत बढ़ गई। आनी हो गई, फिर वो सब नतमस्तक हो गए, सबकी शरणागति हो गई, आंखें खुल गई, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं। That's the point, सत्य। और सत्य आपके साथ है, ऐसा हमारे साथ है, उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कितने लोगों ने किस प्रकार से, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की परीक्षा ली गई होगी तो बागेश्वर धाम की ली गई, जितना ज्यादा ट्रोल किया हुआ अध्यात्म गुरुओं में। लेकिन हम डरे इसलिए नहीं, हमारे पास जो चीज है वो बोलती है, सिद्धि है, वो बोलती है, वो कहती है, हाँ, वो तो ललकारती है। हम आपको एक अंदर की बात बताएं, ये टीवी का विषय नहीं, हमारी निजी जीवन का विषय, कि वो हमारी जो हम पर कृपा है गुरु की, वो गुरु हमारा ललकारता है। कभी कभी अकेले में जब मौज में रहते हैं तो कहता है कि बुला किसी को भी, बिना कपड़े के भेज देंगे, इतना बताएंगे उसके बारे में कि उसके माता पिता को, उसको खुद को पता नहीं होगा कि ये गलतियां उसने कर बैठी। तो हमारे पास जो है वो बोलता है, और यही अष्ट सिद्धियां, और यही वर्तमान में कलयुग में भगवत, यही जो आपकी मुस्कुराहट है और यही जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस से तो लोग घबराते हैं। नॉट कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस के पीछे जो ट्रू है, वो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है। मतलब हमें अपने सनातन पर गौरव और अपनी अष्ट सिद्धियों पर, हनुमान जी के चरणों पर गौरव है। और ये ऋषि परंपरा की आज की थोड़ी महर्षि वाल्मीकि का दरबार है। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिखा था कि रावण के वध के लिए दशरथ नंदन भगवान श्री राम होंगे, पर्चे पर लिखा था, और वह जो है दशरथ नंदन प्रभु श्री राम केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे। जी। तो
जो जो उन्होंने लिखा वो यथार्थ और चरितार्थ हुआ। उसी परंपरा का दरबार हमारे सन्यासी बाबा को बागेश्वर हनुमान जी के साक्षात्कार के बाद मिला और उन्होंने कहा कि कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए ये हम आपको कृपा देते हैं और तुम्हारे वंश का एक न एक सेवा करेगा। तो दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, चाचा जी ने दरबार लगाया। हम तो बहुत कम ABCD जानते हैं, वो तो खुद किस्मत। नहीं, आप ये मत बोलिए कि आप ABCD नहीं, आप XYZ का आगे का जानते हैं। वो गुरु आप ABCD नहीं, आप XYZ। हम जो बात कह रहे पूरा सेंटेंस पूरा कर जी प्लीज। दादा भैया हम आपको जो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दादाजी थे जी, वो तो खुद किस्मत है ये उंगली उठाने वाले कि हम मिले। अगर वो मिलते ना सीधा उनको जवाब मिलता और तरीके से, वो तो बहुत ऊंचे महापुरुष थे, बहुत सिद्ध है। लेकिन इतना भी क्या कम है, कम से कम सनातन की बात माननी तो पड़ी। और अभी भी हम कहते हैं सनातन धर्म के मजहब को छोड़कर बाकी दुनिया के सनातन धर्म, क्षमा कीजिए, सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर, क्षमा करिएगा, जी बोलिए ना, दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की ताकत नहीं है। इतना हम अपने गुरु कृपा, हम पे तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, आपने ये हमेशा कहा कि आप पे कुछ नहीं है ना, हमारे मेरे पास कुछ नहीं, हमारे हनुमान जो मेरे पास आशीर्वाद है वो हनुमान चालीसा, बागेश्वर हनुमान की कृपा।